नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेड आर्ट टेलीविजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल ही मेरे को मेरे एक पुराने दोस्त का फोन आया और जैसे ही मैंने उससे फोन पे उठा के हेलो किया, सामने से आया, बिटकॉइन लिया क्या? मैंने बोला क्या? बोला बिटकॉइन बिटकॉइन। मैंने बोला नहीं। तो उसने मेरे को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान और दे दिया। उसने मेरे को बताया कि उसके दोस्त के दोस्त के दोस्त ने, जिसका नाम रमेश था, उसने 200 का बिटकॉइन लिया और आज उसके पास वो 20 लाख के हो गए हैं। तब मेरे को लगा यार ये तो बड़ी अजब चीज है, हम भी लेंगे। तो मैंने बोला भाई कैसे लेंगे बता। तो उसने बोला मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उससे तू इंस्टॉल कर, उससे तेरे को 50 रुपये बिटकॉइन मिल जाएंगे। मैंने बोला अच्छा ये तो अच्छी बात है। और उसके बाद मैंने बोला पर इससे तेरे को क्या मिलेगा? उसने बोला इससे मेरे को 100 रुपये बिटकॉइन मिल जाएंगे। अभी ये मैं कर ही रहा था कि तभी मेरे को नोटिफिकेशन आया एक ट्वीट का। तो मैंने देखा अपने एलॉन मस्क यानी अपने टोनी स्टार्क भैया ने एक ट्वीट डाल रखा था, डोगी कॉइन, डोज कॉइन, यही होता है ना जो भी। अब ये मैं इस चीज को एनालाइज कर ही रहा था कि इसका मतलब क्या होता है, तभी मैंने नीचे रीट्वीट सेक्शन में देखा, वहां पे एक मेरा दोस्त का नाम था और उसको मैंने एज अ मेरे को जिज्ञासा हुई कि आखिर इसने कर क्या रहा है ये। तो मैंने उसका प्रोफाइल खोल के देखा। तो जब मैंने खोल के देखा तो मेरे को शौक लगा। मैंने वहां पे देखा, वहां पे उसने लिखा हुआ था क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट, डैम फॉर ट्रेडिंग एडवाइजरी। फिर मैंने मन में सोचा इसको असली और नकली करेंसी के बारे में तो पता है नहीं। कल 500 रुपए के खुलने के लिए इसको दुकान वाले ने चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया के 200 के 2 नोट दे दिए और 100 रुपए कम ही दिए थे, तो भी घर लेके आ गया था। खैर वो तो अलग बात है। अब हम इधर देख ही रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, डोगी 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 कॉइन तो नहीं होता। एक इंटरनेट पे पेपर पब्लिश किया था बिटकॉइन के बारे में। उसने उसमें ये लिखा था कि बिटकॉइन को कोई अथॉरिटी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। यानी आप जैसे हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपीज, उसको आरबीआई कंट्रोल करता है। जैसे नेपाली रुपीज है, उसको नेपाल के गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। वैसे ही उसने स्टेट सिंपल वर्ड्स में उसने एक एक्सप्लेन करके बताया कि बिटकॉइन को कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती और नहीं कर पाएगी। उसने ये मेंशन करके क्लियरली स्टेट कर दिया ये बिटकॉइन काम कैसे करता है, ये बिटकॉइन चलता कैसे है, इसको वर्क में हम कैसे डाल सकते हैं। मेरे मन में भी आता है, बहुत के मन में आता है, उसके भी मन में आता है। लेकिन ये बिटकॉइन आप जो ऑपरेट करते हैं, इसे बहुत हाई स्किल मैथमेटिक्स और सॉल्विंग टेक्निक्स की जरूरत होती है। यानी आपका जो मैथ्स है और आपको कंप्यूटर नॉलेज जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी आप उसमें प्रो हम जिसे कहते हैं वो आप होना चाहिए। तभी जाके आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करके आप अपने खाते में बिटकॉइन या फिर ट्रेडिंग करना हो बिटकॉइन में, तो आप बेसिक नॉलेज से ही संतुष्ट हो सकते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज हो कंप्यूटर्स या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन की, यानी 12वीं तक आप पढ़ चुके हैं वो इक्वेशंस को, तो आप आसानी से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स में आप हिस्सा ले सकते हैं। जो भी बिटकॉइन के अकाउंट्स होते हैं या फिर जो भी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके हर एक अकाउंट का एक लेजर होता है। यानी उस लेजर में आपकी एंट्री बनाई जाती है कि किस समय आपका बिटकॉइन जो है बाहर गया और किस समय बिटकॉइन आपका अंदर आया। तो ये जो लेजर होते हैं, ये जो जर्नल एंट्रीज जिसे हम एक अकाउंट के लैंग्वेज में बोलते हैं, इसे सारे के सारे ये जो अकाउंट हैंडल्स जो भी होता है, इसे माइनर्स कंट्रोल करते हैं। ये माइनर्स क्या करते हैं कि ये सारे के सारे अकाउंट्स को एक प्रॉपरली मेंटेन करते हैं और क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि आपके पास उतने बिटकॉइंस है कि आप दूसरों को दे रहे हैं। तो ये माइनर्स का काम है कि इसे हम इस बिटकॉइन को हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज कैसे करें। यानी अब सोचो कि मैं कहीं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तो वो बिटकॉइन को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम बिटकॉइन को डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे हम फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, तो हम उस जरिए हम बिटकॉइन का यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नोट्स और जो कॉइन्स है ये बहुत सालों से चलते आ रहे हैं और ये उनके कल्चर का एक हिस्सा है। तो बहुत सारे लोग आप 60% पकड़ लीजिए, 60% लोग ये मानते हैं कि डॉलर्स रुपीज जो भी हार्ड करेंसी है वही यूज करें, क्योंकि बिटकॉइन जो है ये डिजिटल मनी है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम डिजिटल करेंसी को ना यूज करते हुए हार्ड कैश ही यूज करें। बिटकॉइन को एक इन्वेस्टमेंट की तरह जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप गोल्ड लेते हैं, गोल्ड इज हाउ
कि आप उसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी आप किसी गोल्ड वेंडर से आप गोल्ड खरीदते हैं और उसे इन्वेस्ट करते जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। उसी प्रकार अगर आपके पास बिटकॉइन है तो कई सालों के बाद बिटकॉइन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने के बाद आप इसे कह सकते हैं कि आपका ये एक इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल इन्वेस्टमेंट। जैसे गोल्ड आपका हार्ड इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे ही ये डिजिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मुताबिक मैं भी उनके समर्थक में हूँ कि हार्ड कैश यही इस्तेमाल करना चाहिए, और बिटकॉइन जो डिजिटली है वो मैं तो नहीं सोचता कि यूज होना चाहिए। बताऊं कि जो बिटकॉइन है ये वाइडली यूज तो है नहीं, तो इसे हम मनी मीडियम के इस्तेमाल में तो ला नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज लाइक फ्रांस, इटली, ये सारे के सारे अपने अपने रेस्टोरेंट्स में बिटकॉइन यूज करने में लग चुके हैं। तो उनका ये एक आइडिया है कि अगर आप उनके रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं तो आप उनको बिटकॉइन के जरिए पे भी कर सकते हैं। बिटकॉइन अभी कहाँ यूज होते हैं, यानी प्रेजेंट यूजेस क्या है? तो आपने एक सुना होगा कि फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज, मतलब आप जो भी जाते हैं, आप किसी विदेश में अगर गए, आप कहीं यूरोप कंट्रीज में जाते हैं, तो आपकी जो करेंसी है ये आपके अकाउंट में कन्वर्ट होके आने में उसे समय लगता है। तो इसी प्रकार अगर आप बिटकॉइन यूज करते हैं तो 10 मिनट्स में आपकी जो करेंसी है वो एक्सचेंज होके आपके अकाउंट में आती है। इन द सेंस जो बाकी के करेंसीज एक्सचेंज होने में आते हैं, नॉर्मल करेंसीज, उसे मिनिमम 2 से 3 दिन का समय लगता है। लेकिन आप अगर बिटकॉइन यूज करते हैं तो 10 मिनट में आपकी करेंसी को कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में डालता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन इनके अगेंस्ट है, क्योंकि ये इनके बिजनेस मॉड्यूल्स को हानिकारक है। तो ये सारे बैंक्स उसको अपोज कर रहे हैं। एक डिजिटल मॉड्यूल है पेमेंट के इंटरेक्शंस के लिए। इन्होंने पेपैल ने बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया है अपने जो इंटरचेंज मीडियम है, मनी इंटरचेंज मीडियम है उसमें। क्योंकि जो इलॉन मस्क है वो ये सोचते हैं कि बिटकॉइन आगे की करेंसी है, यानी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं ये बिटकॉइन उसे मदद करता है। तो पेपैल ने भी उसे इंट्रोड्यूस किया है। उसमें इन्वेस्ट कैसे करें, इन्वेस्ट इन द सेंस हम उसे इन्वेस्ट कैसे करें और अपने डे टू डे लाइफ में लाए कैसे इंडिया में। तो दोस्तों पैंडेमिक तक भारत के जो सारे व्यूज थे क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में, ये सारे के सारे अब क्लियर हैं, और इंडिया ने भी इसे लीगल परमिशन दे दिया है अपने देश में कि वो आप बिटकॉइन यूज कर सकते हैं। यानी सारे के सारे मेजर्स लेके बिटकॉइन अब आगे बढ़ चुका है और अपने जो व्यूज है वो चेंज कर दिया है। तो एक एग्जांपल है कॉइन स्विच कुबेर। तो ये एक ऐप है जो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस मेजर लेता है, और ये सारे के सारे सिक्योरिटी मेजर्स लेके बिटकॉइन इन्वेस्ट करने में आपका एक ट्यूटोरियल्स भी देता है और उसमें आपकी मदद भी करता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।